हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी हुई है और आज निफ्टी ने जो है वो राउंड रॉबिन खेला। तो राउंड रॉबिन कैसे खेला ये हम एक बार चार्ट पे देखते हैं, समझते हैं। तो अभी ये डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट पे तो निफ्टी जो है वो 29 पॉइंट गिर कर ही बंद हुआ है। तो अगर हम इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर देखें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो निफ्टी जो है वो आज ओपन हुआ था 25,940 पे। और इसके बाद निफ्टी ने जो हाई बनाया वो 26,040 का बनाया। यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की यहाँ से तेजी निफ्टी ने दिखाई। और उसके बाद जो है निफ्टी ने जो लो बनाया वो 25,811 का बनाया। यानी 940 से 811, यानी कि 120 पॉइंट नीचे गया और 100 पॉइंट ऊपर गया, 120 पॉइंट नीचे आया। और उसके बाद जब क्लोज हुआ तो मात्र 20 पॉइंट की लो के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब इसको अगर हम डेली चार्ट पे एक बार कैंडल को देखें तो ये एक तरीके से आ, ये डोजी कैंडल है। अगर आप इस कैंडल को देखते हैं तो ये अनसर्टेनिटी दिखाता है। अब ये अनसर्टेनिटी क्यों दिखा रहा है, निफ्टी यहाँ से कहाँ जाएगा, ये हम जरा समझते हैं। तो अभी ये कंसोलिडेशन पिछले 5-6 दिन से हम मान के चलें कि निफ्टी जो है कंसोलिडेट कर रहा है 25,800 के करीब पे। तो अब 25,800, 25,900 और 26,000, तो ये एक लेवल हो गया है जहाँ पे कि निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से निफ्टी या तो ऊपर जाएगा और या फिर निफ्टी यहाँ से नीचे आएगा। तो नीचे अगर आता है तो कहाँ तक आ सकता है, और ऊपर अगर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। तो एक बार हम ट्रेंड लाइन पहले तो प्लॉट कर लेते हैं। हम अलग अलग तरीके से देखेंगे कि अलग अलग तरीके से निफ्टी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी तो ट्रेंड लाइन के साथ ही है निफ्टी। कोई खास डरने वाली बात है नहीं यहाँ पर। और अगर हम नीचे एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें और ट्रेंड लाइन के हिसाब से, तो ये 25,650 का नीचे जो है वो सपोर्ट दिख रहा है, जो कि ये जुलाई जून 2025 में यहाँ पर एक हाई बना था। और इसके बाद से निफ्टी जो था वो नीचे गया और उसके बाद अब जाके निफ्टी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। और दो बार आप देखिए, ये अगस्त में एक बार निफ्टी ने हाई बनाया था 25,150 का। उसके बाद सितंबर में 25,400 का बनाया था, फिर वापस नीचे आया था। और इस बार जो है वो जो है 26,000 तक निफ्टी जा चुका है। तो एक तरीके से अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि अभी 5 वीक से निफ्टी जो है वो हायर हाई बना रहा है। और इससे पहले भी 3 वीक यहाँ पर हायर हाई बनाया था और एक बार ये सेल ऑफ आया था। तो नीचे की तरफ 24,344 जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसको कि ब्रेक नहीं करना चाहिए। और काफ़ी टाइम से अगर आप देखें तो ये ब्रेक नहीं हो रहा है ये जो है। और इसके बाद ऊपर की साइड अगर हम देखते हैं तो 26,000, तो निफ्टी ऑलमोस्ट 25,700 को निफ्टी ऑलमोस्ट 25,700 के ऊपर ही प्ले ट्रेड कर रहा है। तो अगर अब हम नेक्स्ट मूव निफ्टी में देखने की समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में निफ्टी जो है वो अप ट्रेंड में ही है। और यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन आए, लेकिन जो टारगेट है वो ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके नया ऑल टाइम हाई निफ्टी में बनाना है। तो एक बार हम फिबोनाची को भी प्लॉट कर लेते हैं।
फिबोनाची के हिसाब से भी देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या ट्रेंड दिखा रहा है और क्या इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बन सकते हैं। तो हम यहाँ से ये 24,595 थे, ये ट्रेंड चालू हुआ था और ये 26,000 तक गया है। तो हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट लेवल जो निफ्टी में बन रहा है वो कहाँ तक का बन रहा है। तो अगर हम देखें तो 27,000 जो है वो यहाँ से नेक्स्ट और रेजिस्टेंस बनेगा। तो एक्सपेक्टेड ये है कि नीचे की तरफ 25,700, 25,800 को आप मान के चलो, या 25,800 या 25,750 आप ले लीजिए। 25,750 को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर नीचे की तरफ निफ्टी में जो है 25,500 और 25,500 के बाद 25,300 के लेवल देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो ऊपर की तरफ 26,000 को अगर निफ्टी क्रॉस करता है और आराम से ट्रेड करता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा निफ्टी में वो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जो है वो 26,150। और 26,150 के बाद जो है वो 26,283 का 300 ही मान लीजिए, जो ऑल टाइम हाई था वो निफ्टी के नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेंगे। और 26,300 को निफ्टी अगर क्रॉस कर लेता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट निफ्टी में दिख रहा है वो 27,000 का निफ्टी में दिख रहा है। लेकिन आप कोई भी ट्रेड अगर लें तो अभी थोड़ा कॉशियस रहें, क्योंकि अभी डायरेक्शन जो है वो क्लियर नहीं है। और निफ्टी में बाय अगर आप करते हैं, ऑप्शन बाय करते हैं, तो आप इंट्राडे ही रहें, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये है कि प्रीमियम जो है वो गलेंगे। और फ्यूचर में रहते हैं तो आपको अपने सपोर्ट लेवल जो है वो 25,800, 25,750 के नीचे रखने हैं। और ऊपर के जो टारगेट हैं वो आपको 26,100 और 26,100 के बाद जो है वो 26,300 के टारगेट मिलेंगे। लेकिन कोशिश करिए कि जब नीचे आए निफ्टी तब उसको बाय करिए। जब 25,800 के करीब निफ्टी आपको मिल रहा है तब आप उसको बाय कर सकते हैं, और आपका टारगेट जो है 26,100 का रहेगा, 300 पॉइंट, जब तक कि ये रेंज जो है वो टूटती नहीं है। और बैंक निफ्टी, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी ऑलरेडी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। और बैंक को में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सॉलिड जो है मोमेंटम दिख रहा है। आज भी अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ था वो ओपन हुआ था 58,000 पे। तो आप यहाँ पर देखिए कि 58,000 पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। उसके बाद बैंक निफ्टी ने 57,730 का लो बनाया था। तो 57,730 का मतलब 200 पॉइंट का जो है वो लो बनाया था। और 200 पॉइंट के लो के बाद ये 57 यहाँ पर 57,770 के करीब का लो बना था। 57,770 के बाद फिर 58,200 के करीब गया, फिर वापस नीचे आया 57,950, और 57,950 के बाद फिर 58,300 के करीब हाई बनाकर निफ्टी ने फिर जो क्लोज दिया है वो दिया है 58,214 पे, जो कि कल से 100 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है। निफ्ट बैंक निफ्टी में अगर आप शेयर्स भी देखेंगे तो बहुत सारे शेयर्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं जो कि बहुत ही तेजी दिखा रहे हैं। और प्राइवेट बैंक में अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंक में मुझे एक तो इंडसइंड बैंक जो है उसने भी आज काफ़ी अच्छा रन दिखा। 3% की तेजी इंडसइंड बैंक में दिखी थी। तो इंडसइंड बैंक को डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं और इसको समझने के लिए हमें मूविंग एवरेज भी यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो मूविंग एवरेज के साथ अगर हम बैंक इंडसइंड बैंक को देखते हैं तो थोड़ा समझने में एक आसानी रहेगी कि किस तरीके से इंडसइंड बैंक में आगे के मूव देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेता हूँ, 20, 50 और 100 और 200। तो 20, 50, 100, 200 मैं कलर बाद में चेंज कर लूँगा। अभी तो सिर्फ इसको हम 200 कर लेते हैं और 200 को हम रेड कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो 200 मूविंग एवरेज,
तो ऑलमोस्ट इंडसइंड बैंक में सारे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस अब ट्रेड कर रही है, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस इंडसइंड बैंक में है वो 825 का है, जो कि 200 मूविंग एवरेज है डेली चार्ट पे। तो अगर, और आप ये देखिए कि 820 को अगर क्रॉस करता है इंडसइंड बैंक, तो इसके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 890 के करीब, ये जो एक गैप है, ये गैप जो है वो बार बार इंडसइंड बैंक को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देता है, और उसके बाद इंडसइंड बैंक जो है वापस नीचे आता है। तो यहाँ से अभी 100 पॉइंट का एक रन, पहला तो यहाँ से 30 पॉइंट का एक 200 मूविंग एवरेज, और 200 मूविंग एवरेज के बाद फिर 890। तो 890 तो मतलब मोटा मोटा 100 पॉइंट की तेजी यहाँ पे इंडसइंड बैंक में दिख सकती है, जो कि ऑलमोस्ट 10% का मूव है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड इंडसइंड बैंक में लेना चाहते हैं, तो एक बार इसमें मूविंग एवरेज हमने देख ली है, लेकिन हम एक बार इसमें फिबोनाची भी प्लॉट कर लेते हैं दोस्तों, जो कि मेरा फेवरेट टूल है समझने के लिए कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो आप देखिए कि 862 जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और 862 या 890 आप ले लीजिए, क्योंकि 890 पे काफ़ी बार यहाँ पर वापस नीचे आया है। तो 890 को अगर इंडसइंड बैंक क्रॉस करता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 1000 के करीब आएगी इंडसइंड बैंक पर। तो लेकिन कोई भी आप ट्रेड लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको स्टॉक पिक जो है वो शेयर करता हूँ, सो दैट आपको ढूंढना ना पड़े, आपको स्टॉक मिल जाए, और उसके बाद फिर उसमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके। इसके अलावा भी अगर आप पीएसयू बैंक देखेंगे, तो पीएसयू बैंक का एक बार इंडेक्स देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि पीएसयू बैंक, कोई भी पीएसयू बैंक को आप उठाएंगे तो पीएसयू बैंक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। और अगर आप पीएसयू बैंक का इंडेक्स देखेंगे, तो वो उसने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो भी क्रॉस कर दिया है। तो ऑल टाइम हाई जो 8042 का था, तो अभी पीएसयू बैंक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और पीएसयू बैंक में अगर आप फर्दर स्टॉक स्पेसिफिक देखना चाहते हैं कि कौन सा स्टॉक है जो बढ़िया ट्रेड कर रहा है, तो आप उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा आप देख सकते हैं, कैनरा बैंक देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देख लेते हैं एक बार। बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को अगर आप देखिए लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, तो ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, दो, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र यहाँ से 17 पॉइंट की दूरी पे है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बाद अगर हम पीएनबी को देखें, तो पंजाब नेशनल बैंक को अगर हम देखते हैं, तो वो भी चार्ट देखिए कि काफ़ी बढ़िया चार्ट बन रहा है, और सारे पीएसयू बैंक जो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के बाद हम एक बार देख लेते हैं, कैनरा बैंक देख लेते हैं। तो कैनरा बैंक आप देखेंगे, तो कैनरा बैंक ने ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से पीएसयू बैंक में आप अपना फोकस ला सकते हैं, और पीएसयू बैंक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है मेटल में, गोल्ड और सिल्वर, उस पर भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो गोल्ड में अगर आप देखें, तो गोल्ड जो है वो कंटिन्यूसली अपना 4250 का हाई, 4400 का हाई बनाने के बाद इसने नीचे का डाउन ट्रेंड चालू कर दिया है। और अब यहाँ पर अगर सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो अब ये आपका जो मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज है 3800 पे, और 3800 को अगर गोल्ड ब्रेक करता है, तो फिर 3500, और 3500 को अगर ब्रेक करता है, तो 3300 के लेवल गोल्ड में देख सकते हैं। सिल्वर में अगर एक बार देखें कि सिल्वर में क्या मूव दिख रहा है, तो सिल्वर में भी आप देखिए कि सिल्वर ने अपना हाई बनाया था 53 का,
53.74 का, और उसके बाद से सिल्वर जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और अभी 46.5 पे सिल्वर ने आज क्लोजिंग दी है। और यहाँ पर भी अगेन अगर नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट है वो 44.7 का है, जो कि 50 मूविंग एवरेज है। और 44.7 को अगर सिल्वर ब्रेक करता है तो इसके बाद फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है 41.18 है। 41.18 के बाद 37 का सिल्वर में सपोर्ट है। तो लेकिन ये सिर्फ आपको सपोर्ट लेवल हैं जो मूविंग एवरेजेस के साथ हैं। आप इसमें ट्रेड लेते हैं या नहीं लेते हैं वो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बेटर गाइड कर पाएगा। और अगर आप किसी दूसरे स्टॉक के बारे में चाहते हैं कि मैं उस स्टॉक के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस दूं, उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताऊं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना उस शेयर के बारे में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों और आपको लगता है कि ये वीडियो में आपको क्लैरिटी मिली है निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड और सिल्वर और स्टॉक पिक के से, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।